वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? बिल्कुल मजे में फिट फाट जबरदस्त होंगे। आज की शाम भी बहुत खूबसूरत होगी हमेशा की तरह, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर शाम जब मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि सुबह का जब आगाज़ तो हो चुका होता है बहुत देर पहले। कुछ लोगों का मतलब अलग अलग स्टाइल है, क्योंकि वो किसी वक्त उठना पसंद करते हैं, कुछ लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं, तो उनकी सुबह 1 बजे भी होती है, लेकिन वो सुबह नहीं कहलाती है। अगर वो समझते हैं कि जी हमारी सुबह भी हो चुकी है। सबका मतलब ये होता है कि आप सुबह सुबह जब उठें, जब आपको हर तरफ नज़र आएगा खूबसूरत और हसीन मंजर, जब इंसानों के अलावा तमाम अल्लाह ताला की मखलूक भी अल्लाह ताला के हुजूर और बहुत ही खूबसूरत उनकी आपको आवाज़ें परिंदों की सुनाई देती हैं, तो आपको पता चलता है कि सुबह का जो हुस्न नजर आता है वो कहलाती है असल सुबह भी। तो सुबह के बाद दोपहर और फिर शाम और फिर रात भी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब सुबह हम उठते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि आज हमारा जो शेड्यूल होगा ना वो बड़ा टफ है, कि हमें यहाँ जाना है, आज ये भी काम करना है, आज इससे भी मिलना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुछ उसमें से आप कर भी लेते हैं और कुछ आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं होती, आप सही टाइम नहीं देते उस चीज़ को। फिर उसके बाद रात हो जाती है, तो कभी आप ये नहीं सोचते कि सुबह उठते ही जो आपने सोचा होता है कि आज मैंने सुबह इतनी सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में थी, वो रात को आपने कभी सोचने की कोशिश की कि उसमें से कितने काम आपकी गफलत की वजह से, आपकी लापरवाहियों की वजह से रह चुके हैं, जो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज आपने नहीं की और आज के लिए बड़ी ज़रूरी थी, और आप फजूल में आपने इधर टाइम भी वेस्ट किया, इधर भी टाइम ज़ाया किया। तो ये सारा नतीजा जो है आपकी प्लानिंग ना करने की वजह से होता है। तो अच्छे बच्चों की तरह मेरे ख्याल है कि प्लानिंग हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर काम में ज़रूरी है। और सोचें कि आज के दिन आप रात में ये भी ज़रूर सोचें कि आज के दिन आपने किसी को हर्ट तो नहीं किया, किसी का नुकसान तो नहीं किया, किसी को बुरा भला तो नहीं कहा। और अगर आपने एक भी नेकी किए ना, तब सोचें आज सिर्फ एक हुई है, कल मुझे 2 अच्छे काम करने हैं, कल मैंने 2 लोगों की हेल्प करनी है, कल मुझसे कुछ और ही अच्छा हो जाए तो मैंने ज़रूर करना है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए जेब बहुत भारी हो तो लोगों की मदद करते यहाँ बांटते फिरें। आपकी जो ज़बान है ना, उससे भी आप बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज की खूबसूरत सी बात यही है, आगे भी चलेंगे। आज के बहुत ही ज़बरदस्त आज का शो होने वाला है और मैं ख़ुद भी बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इंसान की जो ज़बान है ना, वो उसकी तालीम की वजह से भी मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कि एक हम जो बोलते हैं, और अगर वो इंसान तालीम याफ्ता हो, एजुकेटेड हो, तो वो अपनी ज़रा ज़बान से ऐसी बातें निकालने में ज़रा थोड़ा सा हेजिटेशन फील करेगा कि मुझसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो एजुकेशन, तालीम इंसान को बहुत कुछ बना देती है। हम ये सोचते रहते हैं, हम बहुत ख्वाब देखते हैं अमीर होने के, रातों रात हम ये सोचते हैं कि हमने ये करना है वो करना है। तो इंसान का जो दिमाग अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो वो ज़हीन उनकी वजह से अगर वो तालीम हासिल करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो पूरी दुनिया को देखें कि वो अपने हाथों में कर सकता है। तो तालीम इंसान को बनाती है। आज मेरा पहला सेगमेंट भी इस हवाले से, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं और इतना मतलब उनका लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है कि मैं सोच रही थी कि मैं क्या क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने सीरियसली ऐसे लोग बहुत ही कम देखे हैं अपनी लाइफ में। माशाल्लाह से इतनी अच्छी उनकी क्वालिफ़िकेशन है, और उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। बहुत उनके कुछ आर्टिकल्स आप वीकली पढ़ते भी होंगे। मैं अभी सारी चीज़ें नहीं बता रही ना, थोड़ा सा सस्पेंस भी मैं आपको रहने देती हूँ। तो ये भी आपको बताती चलूँ कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची भी हैं हमारे साथ। होंगी जो शख्सियत, उनका नाम मैं अभी नहीं बताने वाली, क्योंकि ऐसे पहले छोटा सा एक नमूना ब्रेक होगा। ब्रेक से वापस आकर बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं इनसे पूछने के लिए, और आप लोगों के पास भी यकीनन होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो क्या क्वेश्चन सिर्फ दिल में रखने हैं ना, ज़ुबान तक भी लेकर आने, उसके लिए आपको कर दी हो कि कॉल स्क्रीन पर नंबर आपके सामने मौजूद होगा। इंतज़ार करूँगी मैं आपकी कॉल्स का और मिलवाऊँगी आपको अनवार अहमद जई साहब से। तो क्या करना है आपने, हमारे साथ साथ रहना है इवनिंग लाउंज में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप लोगों के साथ आपकी होस्ट अना एक बार फिर। और जनाब, मैं अभी आपको जिस शख्सियत के साथ मिलवाने वाली हूँ, मैं खुद इनसे बात करने वाली हूँ। तो मैं देख रही थी सबसे पहले तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, MA इंग्लिश, MA उर्दू, MA सोशियोलॉजी, LLB, BEd, MA, मतलब इतने सारे, अभी मैं और भी आपको बताती चलूँगी। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशन सिर्फ एक शख्सियत के अंदर, इतना सारा इल्म का ख़जाना। अनवार साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्दा, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। आपकी इनायत के, आपके नाजरीन से मुझे बराह रास्त गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, अब बातें शुरू करेंगे बिल्कुल ऐसा ऐसा। तो ये जो हमारा इवनिंग लाउंज है ना, ये इवनिंग ऐसी होती है कि शाम को आप ड्राइंग रूम में आ जाए, अपने लाउंज में आ जाते हैं, तो हमारा भी लाउंज हल्की फुल्की गपशप भी चलती रहती है और कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए और दूसरे लोगों को अवेयरनेस हो। तो आज हमारे जो नाजरीन हैं उनको अवेयरनेस होगी कुछ चीज़ों के बारे में, और जो कुछ चीज़ें जो सारी जुड़ती हैं ना वो तालीम से जुड़ती हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि तालीम हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और यहाँ तक कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तुम्हें जाना। तो थोड़ा सा पहले इस पे कि हमारे यहाँ से ये रुझान के बच्चे जो हैं वो स्कूल्स भी जाते हैं, फिर बर्डन उनका अलग होता है, ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो वो तालीम वाला म्यार जो पहले था वो अब क्यों नहीं है? आपने एक तो हवाला इतना अच्छा दिया और इब्तिदाई गुफ्तगू फरमाई उम्दा, और ख़ास तौर से आपने चीन जाने के हवाले से जो हदीस फरमाई है, लेकिन हदीस भी है, लेकिन कुरान तो शुरू इक़रा से होता है, बिल्कुल, यानी पढ़िए। अल्लाह की पहली वही जो है वही इक़रा से है कि पढ़िए, और इक़रा का लुग़वी मतलब होता है लिखा हुआ पढ़ना, ये भी एक बात है। अच्छा, लिखा हुआ पढ़ना सही। अगर सिर्फ कहना हो तो कुल आएगा, कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए कि अल्लाह एक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया तुम्हें। तो ये पढ़िए में इक़रा कारी की वजह से आया है, पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, क़ुरा इसकी जमा है, इक़रा पढ़ना है। मैं ये बात इसलिए सराहत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि पानी है, प्यास है, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना मेरी आपकी हर एक की मजबूरी है, लेकिन अगर आप उस पानी को 3 वक्फे के साथ पी रहे हैं तो आप हदीस पर अमल कर रहे हैं, गोया अपनी प्यास भी बुझा रहे हैं और एक नेकी भी कमा रहे हैं, भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर इक़रा के हवाले से आप तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया और हुजूर ने फरमाया, सही, तो उस तरफ आते हैं। जब हुजूर ने यह फरमाया कि आलिम के कलम की स्याही शहीद के खून से ज़्यादा मुक़द्दस, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने वाज़े कर दिया कि शहादत का दर्जा अपनी जगह, लेकिन इल्म रखने वाले का मकाम अपनी जगह है। अब जो आपने एक बहुत खूबसूरत सा सवाल इसमें से निकाला है कि क्यों अब वो मकाम नहीं रहा, उसकी 2 बहुत वाज़े वजह हैं। एक वजह तो ये है कि हम मगरिब के असर पर आकर या उससे मगलूब होकर हमने तालीम को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट समझा है, यानी उसको इबादत का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, क्या जो पढ़ेंगे वो कल हमें एक रिजल्ट जो मिलेगा, उसका फीडबैक वो अर्निंग के हवाले से, अर्निंग के हवाले से वो भी हो, वो गलत नहीं है, सही, वो भी गैर इस्लामी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही समझने का मतलब फिर वो होगा कि आपको जो हासिल करना है वो उस लिए नहीं हासिल करें कि अपनी शख्सियत साजी या किरदार साजी हो। देखिए, एक किताब का पढ़ लेना अलग बात है, किताब को अपने अंदर उतार के, समो के, बरत के, उसको मिसाली बना के, खुद को रोल मॉडल बनाकर पेश करना, ये अलग बात है। बहुत मुश्किल बात भी है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा अकाबरीन ने किया है और किया है। तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि कुछ दिन पहले मैं वाशिंगटन में था और वर्ल्ड बैंक के तहत एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। उन्होंने बहुत नाजुक सा सवाल किया था, वो बहुत अच्छा होगा कि सब मैं शेयर करूं। उन्होंने ये कहा था कि क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तानी और अमेरिकन तालिब इल्म में क्या फ़र्क है वर्थ वाइज? जी, पाकिस्तानी तालिब इल्म और अमेरिकी बच्चे में क्या फ़र्क है, स्टूडेंट में और टीचर में भी? तो मैंने उनसे कहा कि शुरू वहीं से किया जो चाह रहे थे कि मैं वैसे ही करूं। मैंने कहा जनाब पहले तो ये सुन लीजिए कि अमेरिकी तालिब इल्म और पाकिस्तान के तालिब इल्म का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि अमेरिकी बच्चा पैदा होता है तो अंग्रेज़ी सुनता है और इख्तिताम उसकी ज़िंदगी का हो तो भी अंग्रेज़ी ही का, घुट्टी भी अंग्रेज़ी में, सरमन भी आखिरी उसकी। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा 6ठी क्लास तक आते आते अंग्रेज़ी भी पढ़ता है, उर्दू पढ़ता है, अगर मादरी ज़ुबान उसकी सिंधी नहीं है तो आसान सिंधी पढ़ता है, और मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है तो सलीस उर्दू पढ़ता है, उसके बाद अरबिक पढ़ता है। यानी तो ये मुश्किल हुआ ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चे के लिए। मैंने यही कहा कि 4 ज़ुबानों का बोझ उठा के वो सरवाइव कर रहा है, सही, तो आप अंदाज़ा लगाइए उसमें कितनी मजबूती होगी। बिल्कुल सही।
अलबत्ता हमारे यहाँ का टीचर थोड़ा सा मैंने कहा आप जैसे बदल गया है। उनमें क्या डिफरेंस कि है क्या? अब वो अपने नाम के आगे डिग्रीज ऐसे लिखता है जैसे कि आपके यहाँ का टीचर लिखता था या कोई फौजी अपने तमगे से जाता है, जबकि माजी में हमारा टीचर किरदार साजी और शख्सियत साजी के तमगे सीने के अंदर सजाता था और बस एक उस्ताद का नाम मिल जाता था, एक उस्ताद का नाम मिल जाता था। कॉलर्स को भी शामिल करते हैं। इतनी खूबसूरत आपने बात की और इसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और मैं ये कहूँगी कि हम लोग हर वक्त ये कहते रहते हैं हमारे पाकिस्तानी ऐसे है क्या, लेकिन आज एक पाकिस्तानी के लिए एक पाकिस्तानी ने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि हमें भी मतलब ये ज़्यादा प्रॉब्लम है एक पाकिस्तानी बच्चे के लिए। हम तो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम तो ये करते हैं, लेकिन आज मुझे वाकई फील हुआ आपकी बात सुनकर। वाकई मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करूँगी रियली, कि मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन हम क्यों नहीं सोचते इस बारे में। एक कॉलर भी हमारे साथ है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, खिलते हुए चेहरे के साथ। थैंक यू सो मच। और ये बताइए कि शो आपको हमारा कैसा लग रहा है? जमीला बात कर रही हैं? मिसेस अमीन। मिसेस अमीन बात कर रही हैं, सॉरी मिसेस अमीन। कैसा लग रहा है आपको शो हमारा? नहीं, अच्छा है। चेयरमैन साहब आए हैं इंटर के, बहुत मतलब इन्होंने ये जो बात कही वाकई में दिल को लगी। ये बात मैं सुन रही थी। और क्या कहते हैं कि आप मुतमईन है पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है, आप उससे मुतमईन है मिसेस अमीन? नहीं। क्यों? इसलिए कि जहाँ बोर्ड्स की थोड़ी गलतियां होती है वहाँ टीचर्स की भी फॉल्ट है। कि जो बच्चे को पढ़ाना चाहिए और जो मेन जो चीज होता है ना बच्चों का बेसिक होता है, वो अगर बेसिक पढ़ाई इनको ना मिले तो फिर फायदा क्या पढ़ने का। सही, ठीक है। मतलब आप कह रही हैं टीचर्स के बोर्ड की थोड़ी बेसिक पढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपका सवाल पहुंचा दिया है अनवार साहब तक, वो जवाब देते हैं, आप ऑन एयर सुनिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी अनवार साहब। मैं इत्तेफाक करता हूँ इनसे बड़ी हद तक। पहली बात तो ये कि इत्मीनान की मंजिल आती बहुत मुश्किल से है। हमारी कौमी ज़िंदगी जो है वो 65 साल 64 साल है। ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप ये कहें कि हमारे यहाँ का निज़ाम तालीम बहुत अच्छा है, ये कहना मुनासिब इसलिए नहीं कि अभी बहुत सी खामियां हैं और उनको दुरुस्त करने की गुंजाइश मौजूद है। और इब्तिदाई तालीम के लिए जो उन्होंने बताया फरमाया बिल्कुल सही है, इसलिए कि वहाँ निगरानी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। और यही वजह है। निगरानी किस सूरत में, किस चीज़ के लिए आप बात करें कि निगरानी होनी चाहिए? निगरानी को किस सेंस में आप बता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस वक्त एक आदाद शुमार जल्दी से बता दूँ कि हमारे यहाँ 5 साल से 9 साल तक की उम्र के बच्चों की इस वक्त तादाद जो सूबे सिंध में है वो तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख है। 50 लाख है, ठीक है। इस 5 मिलियन की तादाद में इस वक्त जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेटली मैनेज्ड हों या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हों, उनमें 3 मिलियन यानी 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। सही। मीनिंग देयर बाय कि 2 मिलियन यानी 20 लाख बच्चे अभी स्कूल की दहलीज से बाहर हैं। तो कितनी अहम बात है। पहली चीज़ तो ये निगरानी की है कि एक्सेस किया जाए और जो अंडर यूटिलाइज्ड स्कूल्स हैं उनको बेहतर बना के मज़ीद हम स्कूल्स कायम करें, जैसा कि सितंबर 2009 में नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको डिस्कस कर लेंगे आप चाहेंगे तो आगे, तो उसमें क्या हदफ रखे गए हैं उसको सामने रखा जाए, उस पर ज़रूर हम बात कर लेंगे ताकि इनके सवाल का सही जवाब आए। ठीक है। दूसरी बात है कि ऑलरेडी जो 3 मिलियन या 30 लाख बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्या ये सही है कि वो स्कूल जा रहे हैं तो उनका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, वो वाकई पढ़ रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अगर वो जा रहे हैं और वहाँ टीचर्स नहीं हैं या टीचर है और वो उसे नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा, ट्रांसमिट कर पा रहा, नॉलेज उसे देनी चाहिए और सिर्फ रस्म होकर रह गई है, तो ऐसी सूरत में हम हक अदा नहीं कर रहे। ये कैसे देखी जाएगी चीज़? निगरानी से देखी जाएगी। मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म ऐसा इवॉल्व होना चाहिए कि जो रिजल्ट वहीं के वहीं दे। ये बात भी अच्छा आपने की है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी आपने बताया था, कंपैरिजन किया था कि अमेरिकन एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के दरमियान जो था, तो उसमें आपने कहा था कि ये बर्डन पाकिस्तानी स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक और चीज़ भी आ गई कि पहले एक होता था सिंपली मैट्रिक कर लिया, अब ये है कि ओ लेवल ए लेवल जैसी जो चीज़ें आ गई उसमें मतलब मज़ीद 1 साल और लगता है। तो इस हवाले से और मतलब उनके लिए नहीं, और दूसरा कि वो जो एक्सपेंस पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान की जो सिचुएशन जो सूरत हाल है वो सबके सामने, तो वो एक्सपेंस दिन ब दिन उनके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे?